सुबह की शुरुआत वह होती है जहां हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं ताकि पूरा दिन अच्छा जाए। आज की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम जो हैं वो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता भी है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं दिन की। और दोस्तों, हम किसी भी काम के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारी काम की सफलता और असफलता पर भी पड़ता है। कि अगर हम सोचेंगे कि हाँ, हम इस काम को कर लेंगे, तो हम उस काम को जरूर कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेनू जोशी पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और अगर आप चैनल पे आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि घर के काम के साथ साथ हम पढ़ाई कैसे करें। कुछ लोग बोलते हैं कि काम ही क्या होता है, तुम तो अकेले रहते हो, कि हस्बैंड जॉब करते हैं तो तुम्हारा क्या ही काम है, 2 लोगों का खाना। तो वही मैं आज आपको रूटीन दिखाने वाली हूँ और आप लोग भी मेरे साथ देखते रहिएगा। तो सुबह का टाइम है 6:30 का और यहाँ मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ निशी के लिए। और यहाँ मैंने निशी के लिए टिफ़िन पैक कर दिया है। उसके बाद निशी के पापा छोड़ने चले गए हैं स्कूल। बाय बोल के निशी चली। उसके बाद मैं फिर से अंदर आ गई हूँ और अब मैं सेक रही हूँ फिर से रोटियाँ। और ये रोटियाँ मैं सेक रही हूँ निशी के पापा के लंच के लिए, वो भी टिफ़िन लेके जाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखते रहिएगा कि कितना काम होता है। हमें लगता है कि कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अब उसके बाद मैंने सेक दी हैं रोटियाँ। उसके बाद कुछ बर्तन थे, वो बर्तन धुल दिए हैं। और आज मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं ले रही हूँ बैठने के लिए, कि मैं देख रही हूँ कि कितनी जल्दी मैं काम पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि ये हरियाणा CET का एग्ज़ाम आ रहा है और उसी के लिए पढ़ना भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कह देते हैं कि नहीं, कुछ काम नहीं है, तुम तो पढ़ सकते हो। तो उन्हीं के लिए है आज का वीडियो। और ये देखिए, किचन पूरा क्लीन हो चुका है और उसके बाद बज चुके हैं 9। और ये देखिए, अभी झाड़ू पोछा बचा हुआ है। और घर देखिए कैसे पूरा फैला हुआ है। ये वाले रूम को तो मैंने सही भी कर दिया था। उसके बाद अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू, फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो लोगों का नहीं है कि कोई आपको क्या कह रहा है, आपको अपना घर देखना है, अपनी फैमिली देखनी है कि आपका काम किस प्रकार से करना है, कब करना है, कब आपको पढ़ना है। आपको अपने हिसाब से करना है। आपको कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं, मुझे उसने ये बोल दिया कि वो मैं तो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आपको किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है और तभी आप कर भी पाएंगे। अगर आप अपने लिए जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप बिल्कुल कर पाएंगे, अगर आप किसी भी काम को सोच रहे हो तो। यहाँ मैंने पहले झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद पोछा लगा दिया था। तो आज हम यही डिस्कस करते रहेंगे काम के साथ साथ। और अभी पोछा फिनिश होने वाला है और उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने की पूजा करने से भी एक दिमाग, हमारा मन शांत होता है और हम कुछ पॉजिटिव, जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, उनसे हमें राहत मिलती है कि हम हाँ, थोड़ी देर के लिए सब चीज़ें भूल जाते हैं। और अब हम करेंगे अपना काम। और यहाँ अब हमारी पूजा हो चुकी है और अब चलते हैं हम पढ़ने के लिए। और ऐसा नहीं है कि घर के काम का कोई टाइम टेबल होता है। घर का काम जरूरी नहीं है। आज मैंने 10:30 बजे तक अपना काम सारा कर लिया है, तो कल भी ये 10:30, तो कल क्या पता 9:30 हो जाए। और साथ साथ ही मैंने कपड़े भी धुल दिए थे। 10:30 बजे मेरा सब काम हो चुका था बिल्कुल। और अब बचा था कि मुझे पढ़ना है, बस एक बार बीच में निशी को लाना है। और ये देखिए, अब 11 बजने वाले थे। बीच में मैं कपड़े वपड़े सुखाने गई थी और अब मैं बैठ रही हूँ 11 बजे के लगभग पढ़ने के लिए। उसके बाद मुझे 1 बजे जाना है निशी को लाने। तो 11 से 12 और 1-2 घंटे का टाइम है मेरे पास पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक रीडिंग कर लेती हूँ मैं।
बुक में से ही। उसके बाद आती है फ़ोन में ही क्लास, तो बाद की क्लास हम फ़ोन से ही करेंगे। और यहाँ मैंने रीडिंग करना स्टार्ट हो गया। तो मैं कह रही थी कि घर के काम का कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि हाँ आज हमने इस टाइम पे कर लिया तो कल भी इस टाइम पे हो जाएगा। हमें खुद सोचना है कि हमें किस टाइम पे काम करना है, किस टाइम पे पढ़ना है। क्या पता कल मैं सुबह 8:30 या 9 बजे अपना काम कंप्लीट कर दूँ, या मैं पहले पढ़ाई कर लूँ फिर बाद में काम कर लूँ। तो वो मुझ पर डिपेंड करता है। और हमें ये नहीं है कि हाँ फलाने ने ये बोला तो मैं ये कर लेता हूँ, उसने ये बोला तो मैं वो कर लेता हूँ। हमें अपने हिसाब से करना है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना है। और यहाँ उसके बाद अब मैंने 2 घंटे लगभग पढ़ लिया है बुक से ही। और 1 बज गया मुझे निशी को लाना है। तो ये रूटीन चलता रहता है कि बच्चों को भी देखना है, घर का काम भी करना है। और अब मैं ले आती हूँ निशी को, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ बजने वाले हैं 2 और निशिका आ चुकी है स्कूल से। हेलो निशी, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। और ये निशी ने टिफिन निकाल दिए हैं और अभी निशी देख रही है टीवी। उसके बाद क्या करेगी निशी? खाना खाएगी। हाँ, फिर मिलेगी निशी शाम को। तो अभी मम्मा निशी के लिए बना देती है खाना और उसके बाद मिलते हैं फ्रेंड्स। बाय बाय। और यहाँ बज चुके थे 4 और अब मेरे को 6 बजे तक पढ़ना है। और मैंने 2:30 बजे से शुरू किया था, तो इस तरह से रूटीन थी कुछ पढ़ने की। और मैंने ले लिया है ब्रेक जामुन खाने के लिए। तो आपको व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।